हेलो हे हाय माई सेल्फ मीनू एंड आज हम लोग करने वाले हैं द हड़प्पन कल्चर इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड वन ऑफ द फोर ग्रेट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड. सो इंडस वैली सिविलाइजेशन इज जो चार ग्रेट सिविलाइजेशंस थी वर्ल्ड में उसमें से एक है एंड इट फ्लरिश्ड along the flood plains of इंडस एंड घग्गर हाखरा. तो ये कहाँ से कहाँ फ्लरिश हुई, तो ये फ्लरिश्ड हुई along द फ्लड प्लेन्स ऑफ द इंडस रिवर एंड घग्गर हाखरा. एंड ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए भी एंड मेंस के लिए भी. सो द हड़प्पन कल्चर इंडस वैली सिविलाइजेशन टू गेट ए डीपर अंडरस्टैंडिंग फॉर योर अपकमिंग एग्जाम. And the Indus or Harappan culture is the older than the Chalcolithic cultures. ये older है than the Chalcolithic cultures which have been treated earlier, but it is far more developed than these cultures. So it arose in the northwestern part of the Indian subcontinent. तो ये जो इंडस या फिर सिंधु घाटी सभ्यता भी इसको बोलते हैं. हड़प्पन कल्चर इज ओल्डर है देन द चालकोलिथिक कल्चर्स विच हैव बीन ट्रीटेड अर्लियर बट इट इज़ फॉर मोर डेवलप्ड देन दीज कल्चर्स. इट अरोज इन विच रीजन्स नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट. and the Indus Valley civilization is called Harappan because this civilization was discovered first in 1921. इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं. क्यों कहते हैं? बिकॉज दिस वाज डिस्कवर्ड इन 1921 at the modern site of हड़प्पा situated in the province of West Punjab in Pakistan. इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए कहते हैं बिकॉज इसको 1921 में डिस्कवर किया गया. कहाँ किया गया? हड़प्पा में, जो कि इन द प्रोविंस ऑफ वेस्ट पंजाब में है इन द पाकिस्तान. कहाँ पे? पाकिस्तान के वेस्ट पंजाब प्रोविंस में है. एंड इट एक्सटेंडेड फ्रॉम जम्मू इन द नॉर्थ टू द नर्मदा एस्ट्यूरी इन द साउथ. ये कहाँ से? जम्मू, नॉर्थ मतलब उत्तर में जम्मू से, एंड नर्मदा एस्ट्यूरी इन द साउथ में, एंड फ्रॉम द मकरन कोस्ट ऑफ बलूचिस्तान इन द वेस्ट टू मेरठ इन द नॉर्थ ईस्ट तक ये फैली हुई है. ये नॉर्थ में कहाँ से? जम्मू से है, एंड ईस्टरी इन द साउथ में नर्मदा तक है, एंड फ्रॉम मकरन कोस्ट इन बलूचिस्तान इन द वेस्ट टू एंड मेरठ में आपका नॉर्थ ईस्ट पड़ जाता है. नॉर्थ ईस्ट में मेरठ तक है. सो द एरिया फॉर्म्ड ए ट्राइंगल एंड अकाउंटेड फॉर अबाउट 1,299,600 स्क्वायर किलोमीटर्स तक ये फैली हुई है. ठीक है. सो ये आपका 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर से एरिया में फैली हुई एक सभ्यता है. जम्मू से लेके साउथ में नर्मदा तक, एंड मकरन कोस्ट ऑफ बलूचिस्तान जो कि आपका वेस्ट में है, मेरठ टू द नॉर्थ ईस्ट तक फैली हुई सभ्यता है, यानी कि थी. सो हेयर यू गाइज कैन सी द इमेजेस ऑफ हड़प्पन सभ्यता. एंड नाउ मोहेंजोदारो. इसमें हम क्या कर रहे हैं? एक ये RS शर्मा की जो NCERT बुक है उसका ये एक समरी है. ठीक है. सो मोहेंजोदारो इज ए प्लेस. सो नियरली 1,500 हड़प्पन साइट्स, 1500 हड़प्पन साइट्स में आर नोन सो फॉर इन द सब कॉन्टिनेंट ऑफ दीज. द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीज़ वर हड़प्पा इन पंजाब एंड मोहेंजोदारो लिटरली द माउंट ऑफ द डेड. तो देखो 1500 हड़प्पन साइट्स थी ये सो फॉर इन द सब कॉन्टिनेंट ऑफ दीज. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीज़ जो थी वो हड़प्पा थी पंजाब में, ये आपके पंजाब में पाकिस्तान में आती थी. एंड मोहेंजोदारो का टीला जिसे कहते हैं, जिसको लिटरली मतलब है मृतकों का टीला, माउंट ऑफ द डेड. मोहेंजोदारो मीन्स माउंट ऑफ द डेड इन सिंध. बोथ फॉर्मिंग पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, दोनों पाकिस्तान में हैं.
and situated at distance of 483 kilometers. They were linked together by the Indus. एंड ये सिचुएटेड होते हैं कहाँ पे, एट ए डिस्टेंस ऑफ द, वेट, ओके, ये कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं, एट ए डिस्टेंस ऑफ द 483 किलोमीटर्स, और दे वर लिंक्ड टुगेदर बाय द इंडस। 483 किलोमीटर्स का इसमें डिस्टेंस है, और ये एक दूसरे से कैसे सिचुएट लिंक्ड होते हैं, तो दीज आर लिंक्ड टुगेदर बाय द इंडस। किसकी, इंडस रिवर की वजह से ये एक दूसरे से लिंक्ड है। एंड ए थर्ड सिटी ले एट चन्हूदारो अबाउट 130 किलोमीटर साउथ ऑफ द मोहनजोदारो इन द सिंध। एक तीसरी सिटी है जिसको हम क्या कहते हैं, चन्हूदारो। चन्हूदारो है 130 किलोमीटर्स में और साउथ में मोहनजोदारो के, इन द सिंध में। एंड फोर्थ है लोथल इन गुजरात। लोथल एक जगह है जो गुजरात में, एट द हेड ऑफ गल्फ ऑफ कैम्बे। कहाँ पे, हेड ऑफ गल्फ ऑफ कैम्बे में। एंड ए फिफ्थ सिटी ले एट कालीबंगन। कालीबंगन विच मीन्स ब्लैक बेंगल्स। कालीबंगन्स का मतलब है ब्लैक बेंगल्स। इन नॉर्थर्न राजस्थान में पाई जाती कालीबंगन जगह। एंड जो सिक्स कॉल्ड बनावली। सिक्स प्लेस इज बनावली, सिचुएटेड इन हिसार डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। बनावली इज सिचुएटेड इन द हिसार डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। एंड इट्स सॉ टू कल्चरल फेजेस। टू कल्चरल फेजेस इसमें दिखते हैं, प्री हरप्पन एंड हरप्पन सिमिलर टू दैट ऑफ कालीबंगन। प्री हरप्पन मतलब हरप्पन सिमिलर टू दैट ऑफ कालीबंगन। एंड हरप्पन कल्चर इज नोटिसबल इन इट्स मैच्योर एंड फ्लोरिशिंग स्टेज। सो ये हरप्पन कल्चर जो होता है नोटिसबल होता है इन इट्स मैच्योर एंड फ्लोरिशिंग स्टेज एट ऑल दीज 6 प्लेसेस। So it is also found in its mature phase in the coastal cities of Satkamgandor and Sarkodha। तो ये हरप्पन जो कल्चर है नोटिसबल मैच्योर एक फ्लोरिशिंग स्टेज है ऑल दी 6 प्लेसेस में, मतलब बिल्कुल मैच्योर और फ्लोरिशिंग ये सिविलाइजेशन थी। इट इज़ ऑल्सो फाउंड एट मैच्योर फेजेस इन कोस्टल सिटीज, जैसे कि 2 कोस्टल सिटीज़ हैं, सुतकजंदौर एंड सरकोतदा, each one of which is measured each one of which is marked by a citadel। इनमें से जबकि दोनों ही मार्क्ड किससे होती हैं, बाय ए सीटाडेल से। द लेटर हड़प्पन फेज इज फाउंड इन रंगपुर। लेटर हड़प्पन फेज कहाँ पे फाउंड किया जाता है आपका, रंगपुर में एंड रोजदी में इन द काठियावाड़ पेनिनसुला इन गुजरात। तो लेटर जो है हड़प्पन फेज, वो बाद का हड़प्पन फेज जो है वो रंगपुर, रोजदी एंड काठियावाड़ पेनिनसुला में गुजरात में देखा गया है। इन एडिशन टू दीज धोलावीरा लाइंग इन द कच्छ, कुछ एरिया में एक धोलावीरा जगह है गुजरात में दिखाता है। सो हड़प्पन फोर्टिफिकेशन and all 3 phases of Harappan culture. These phases also appear in Rakhigadi, which is situated on Ghaggar in Haryana and is much bigger than Dholavira। तो धोलावीरा जो कि आपका प्लेस है कच्छ एरिया में गुजरात में दिखाता है। एंड हड़प्पन फोर्टिफिकेशन एंड all the 3 phases of these Harappan culture, these phases also appear in राखीगढ़ी में भी दिखता है, which is situated on घग्गर में है इन हरियाणा में, and is much bigger than धोलावीरा, और धोलावीरा से मच बिगर है। सो टाउन प्लानिंग स्ट्रक्चर इन इंडस वैली सिविलाइजेशन देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे टाउन प्लानिंग को दिखाया गया है। सो ये देख सकते हैं टाउन प्लानिंग उस टाइम काफ़ी अच्छी थी। तो द आर्किटेक्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो द हड़प्पन कल्चर वॉज डिस्टिंग्विश्ड बाई इट्स सिस्टम ऑफ टाउन प्लानिंग। हड़प्पन कल्चर जो है आपका ये डिस्टिंग्विश्ड किया जाता है बाय इट्स सिस्टम ऑफ टाउन प्लानिंग। सो हड़प्पा एंड मोहनजोदारो ईच हैड ओन सिटाडेल। इनका अपना खुद का सिटाडेल था इन ईच सिटी ले और लोअर
town containing brick houses which were inhabited by the common people. A remarkable thing about the arrangement of the houses in the cities is that they followed a grid system. और रिमार्केबल चीज़ क्या थी इन सिटीज़ में कि उनके घरों में सिटीज़ में ग्रिड सिस्टम फॉलो किया जाता था. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रिड सिस्टम ऑफ मोहेंजोदारो इज shown here. According to it, roads cut one another almost at right angles, and the city was divided into so many blocks. City काफ़ी blocks में divided थी. This is true of almost all in the settlements. ये ट्रू है ऑलमोस्ट सभी इंडो सेटलमेंट्स के लिए. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पब्लिक प्लेस ऑफ मोहेंजोदारो सीम्स टू बी ग्रेट बाथ. और पब्लिक प्लेस जो था मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि वो है आपका ग्रेट बाथ. यहाँ के काफ़ी फेमस है. कंप्राइजिंग ऑफ द टैंक विच इज़ सिचुएटेड इन द सिटाडेल माउंड. जो कहाँ पे आपका था सिचुएटेड इन द सिटाडेल ऑफ द माउंड. ओके सो एंड comprising the tank which is situated in the citadel mound, and it is example of beautiful brickwork. ये काफ़ी beautiful brickwork था. It measures 11.88 into 7.01 meters and 2.43 meters deep, and flights of steps at either end and laid surface, and there are side rooms for changing clothes also, and the floor of the बैच वॉज मेड ऑफ बर्nt ब्रिक्स का बना हुआ था. इट इज़ सजेस्टेड दैट द ग्रेट बाथ सर्व्ड रिचुअल बाथिंग विच हैज़ बीन सो वाइटल टू एनी रिलीजियस सेरेमनी इन इंडिया. जो कि ग्रेट बाथ है वो सर्व किया जाता था एज द रिचुअल बाथिंग विच हैज़ बीन सो वाइटल टू एनी रिलीजियस सेरेमनी इन इंडिया. एंड मोहेंजोदारो द लार्जेस्ट बिल्डिंग इज ग्रेनरी. और मोहेंजोदारो में आपके ग्रैनरीज भी मिली हैं जो लार्जेस्ट होते थे. ग्रैनरीज का मतलब जहाँ पे मोटा अनाज आपका इकट्ठा किया जाता है. एंड विच इज़ 45.71 मीटर्स लॉन्ग एंड 15.23 मीटर्स वाइड. बट इन द सिटाडेल ऑफ हड़प्पा वी फाइंड एज मेनी एज 6 ग्रैनरीज वी हैड फाउंड. ओके सो हेयर वी कैन सी ग्रैनरी ऑफ मोहेंजोदारो. ओके so we come across a series of brick platforms which formed the basis of two rows. So we come with a series of brick platform with the formed of basis of two rows होती थी of 6 granaries, which granary measured 15.23 into 60.203 meters and lay within a few meters of river bank, and the combined flow shaped of 12 units would be about 838 स्क्वायर मीटर्स. तो जो कंबाइंड फ्लो स्पेस है वो 12 यूनिट्स होती हैं जो कि होगा आपका 838 स्क्वायर मीटर्स का अप्रॉक्सीमेटली. इट हैड द सेम एरिया एज ग्रेट ग्रेनरी एट मोहेंजोदारो. सो हड़प्पा ऑल्सो शोज 2 रूम्ड बैरक्स विच पॉसिबली अकोमोडेटेड लेबरर्स. जो कि पॉसिबली इसमें 2 रूम्ड भी बैरक्स भी पाए गए हैं जो शायद कि आपके लेबरर्स के लिए हैं. एंड कालीबंगन ऑल्सो वी नोटिस्ड साउदर्न पार्ट ब्रिक प्लेटफॉर्म विच मे हैव बीन यूज्ड फॉर ग्रेनरीज. दस इट वुड अपीयर द ग्रेनरीज कंस्टिट्यूटेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हड़प्पन साइट. इस तरीके से हमने नोटिस किया कि ग्रेनरीज कंस्टिट्यूट करती हैं एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हड़प्पन साइट का. And the use of burnt bricks in the Harappan cities. The use of burnt bricks in the Harappan cities is remarkable because in the contemporary buildings of Egypt mainly dried bricks were used. तो burnt bricks जो हड़प्पा में यूज हो रही हैं ये काफ़ी मतलब बड़ी चीज़ है बिकॉज जो कंटेम्प्रेरी बिल्डिंग्स इजिप्ट में हमने पाई वहाँ पे ड्राइड ब्रिक्स यूज हुई थी. वी फाइंड द यूज ऑफ बेक्ड ब्रिक्स इन कंटेम्प्रेरी मेसोपोटामिया में बेक्ड ब्रिक्स मिली हैं बट दे वर यूज टू ए मच लार्जर एक्सटेंड इन हड़प्पन सिटी. जबकि हड़प्पन सिटीज़ में ये काफ़ी ज़्यादा यूज हुई हैं. सो द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ मोहेंजोदारो वॉज वेरी इम्प्रेसिव. ड्रेनेज सिस्टम हाँ बहुत ही अच्छा पाया गया है इन शहर का.
In almost all cities, every big or small house had its own courtyard and a bathroom. In Kalibangan, many houses had their wells. कालीबंगन में मैनी हाउसेस के पास उनके खुद के कुएं थे, वेल्स थे, एंड वाटर फ्लोड फ्रॉम द हाउसेस टू द स्ट्रीट्स विच हैड ड्रेन्स. वाटर घर से स्ट्रीट में जाता जिनके पास अपना खुद का ड्रेन होता था. एंड समटाइम्स दीज ड्रेन्स वर कवर्ड विथ ब्रिक्स एंड समटाइम्स विथ स्टोन लैब्स, विच इज़ सो मतलब वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटेलिजेंट थिंग, जो कि अभी भी कई जगह अपने सिटीज़ में नहीं है. ये उस टाइम पे हड़प्पन सिविलाइजेशन में थी, देखो है ना. एंड द स्ट्रीट ड्रेन्स वर इक्विप्ड विद मैन होल्स, एंड स्ट्रीट ड्रेन्स जो इक्विप्ड थे विद मैन होल्स के साथ. एंड perhaps no other bronze age civilization gives so much attention to health and cleanliness as the Harappan did. और इसके अलावा और किसी सिविलाइजेशन में इतना अटेंशन नहीं हुआ हेल्थ एंड क्लीनलीनेस पे जितना कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में हुआ. एंड एग्रीकल्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन को देख लेते हैं. एग्रीकल्चर कैसा था इंडस वैली सिविलाइजेशन में. सो द इंडस पीपल प्रोड्यूस्ड वीट, बार्ले, राई, पीस एक्सेट्रा. इंडस पीपल क्या क्या प्रोड्यूस करते थे हमारे, तो दीज आर प्रोड्यूसिंग वीट, बार्ले, rye, peas, and they produced two types of wheat and barley. A good quantity of barley has been discovered at बनावली. Good quantity of barley पाई गई है बनावली में. And in addition to this, they produced sesame and mustard. So sesame and mustard भी produce होता था. As 1800 BC, the people of Lothal used rice whose remains have been found. 1800 BC में पीपल ऑफ द लोथल यूज करते थे राइस, जो कि इसके रिमेन्स हमने पाए हैं. फूड ग्रेन्स वर रिस्टोर्ड इन ह्यूज ग्रेनरीज इन बोथ मोहेंजोदारो एंड हड़प्पा एंड पॉसिबली इन कालीबंगन. So probably cereals were received as taxes from peasants and stored in the granaries for the payment of wages as well as for use during emergencies. तो इसका मोस्टली आपका ये जो सेरेल्स हैं वो टैक्स जो गवर्नमेंट टैक्स लेती है उसके तौर पे किसानों से लिया जाता था, स्टोर करते थे ग्रेनरीज में फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस एज वेल एज, फिर गवर्नमेंट उसी को पे करती थी एज ए वेजेस मतलब लेबर के तौर पे. एंड फॉर यूज ड्यूरिंग इमरजेंसीज ऑल्सो. एंड दिस कैन बी सेड ऑन एनालॉगी ऑफ the Mesopotamian cities where wages were paid in barley. जबकि मेसोपोटामियन सिटीज़ में भी वेजेस पे करते थे बार्ले को. एंड द इंडस पीपल वर अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस कॉटन. इंडस पीपल अर्लीस्ट पीपल थे जो कि प्रोड्यूस करते थे कॉटन को. बिकॉज कॉटन वॉज फर्स्ट प्रोड्यूस इन दिस एरिया, ग्रीक्स कॉल्ड इन कॉटन पहली चीज़ थी जो कि पहली बार इधर ही पे प्रोड्यूस हुई थी. ग्रीक्स इसको कहते थे सिंडोन, विच इज़ डेराइव्ड फ्रॉम सिंध. सो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इन इंडस वैली सिविलाइजेशन को देख लेते हैं. सो डोमेस्टिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. And although the Harappan practiced agriculture, animals were kept on a large scale. So ox, buffaloes, goats, sheep and pigs were domesticated, and humped bulls were favored by the Harappan. Humped bulls जो होते थे जिनमें कुबड़ होता है बुल्स में, वो भी फेवर्ड किए जाते थे. फ्रॉम वेरी बिगनिंग डॉग्स वर रिगार्डेड एज पेट्स. बिगनिंग से डॉग्स को पेट्स के तौर पे रखा गया. एंड कैट्स वर ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड एंड साइंस ऑफ द फीट of both dogs and cats have been noticed. So they also kept asses and camels also kept, which were obviously used as beasts of burden, जो कि obviously कैसे थे, as a beast of burden. And here we can see the images and terracotta horses.
So these are terracotta horses. Look at the pictures. मतलब कितना इवॉल्व पिक्चर्स हैं ये, बिल्कुल मॉडर्न टाइप. देयर सिटीज, देयर ग्रेनरीज, देयर सिटाडेल, baths, and also agriculture, and now terracotta arts also so well. So let's see. Evidence of horse come from superficial level of Mohenjo-daro and of Mohenjo-daro and from a doubtful terracotta figuring from Lothal, ये लोथल से मिला है. And remains of horse are reported from, remains of horse के आपके मिले हैं कहाँ से, सुतकोतदा, situated in the west Gujarat, belong to around BC, but it is doubtful. In many cases of Harappan culture was not horse centered, क्योंकि हड़प्पन कल्चर में हॉर्स सेंटर्ड नहीं था. हॉर्स के आपको कोई भी रिमेन्स मिले नहीं. नाइदर द बोन्स ऑफ हॉर्सेस नॉर इट्स रिप्रेजेंटेशन appear in early and mature Harappan culture. Elephants were known to these Harappans, who were also acquainted with the rhinoceros. एलिफेंट्स मिले हैं हड़प्पन में जो कि एक्वेंटेड किए जाते थे विद द राइनोसेरॉस. एंड टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट इन हड़प्पन कल्चर. लेट्स सी. द हड़प्पन कल्चर बिलोंग्स टू द ब्रॉन्ज एज. हड़प्पन कल्चर किससे बिलोंग करता है, ब्रॉन्ज एज में. एंड पीपल ऑफ हड़प्पा यूज्ड टू मैनी टूल्स एंड इम्प्लीमेंट ऑफ स्टोन, बट दे वर वेल acquainted with the manufacture and use of bronze. And ordinarily bronze was made by the smiths by mixing tin and copper. Bronze कैसे बनता है, by the mixing tin with copper. Mines in of Rajasthan, although it could also be brought from Baluchistan. Tin was possibly brought with difficulty from Afghanistan, and the bronze tools were and weapons recovered from the Harappan sites contain a small percentage of tin. जो ब्रॉन्ज टूल्स हैं, वेपन्स सब वो रिकवर हुए हैं फ्रॉम हड़प्पा से साइड से, तो कंटेन करते हैं स्मॉलर परसेंटेज ऑफ टिन. टिन का परसेंटेज काफ़ी कम है. ठीक है. एंड हियर यू कैन सी हड़प्पन टूल्स. So these are the tools which were of bronze. Bronze contains copper and tin. कॉपर आपके राजस्थान में एंड बलूचिस्तान में पाया जाता था, जबकि टिन को अफ़गानिस्तान से ब्रॉड किया गया है. एंड हाउएवर द kit of bronze goods left by the Harappans is considerable, which suggests the bronze smiths constituted an important group of artisans in the Harappan society. So they produced not only images and utensils but also various tools and weapons such as axes, saws, knives and spears. तो इससे काफ़ी मतलब इनके यूटेंसिल्स भी बने, वेरियस टूल्स, वेपन्स, एक्सेस, सॉज, नाइव्स, स्पेयर्स एंड सेवरल अदर important crafts flourished in the Harappan towns also. So a piece of woven cotton has been रिकवर्ड फ्रॉम मोहेंजोदारो. एक पीस ऑफ वोवन कॉटन को भी रिकवर किया गया मोहेंजोदारो से. एंड टेक्सटाइल इम्प्रेशंस फाउंड ऑन सेवरल ऑब्जेक्ट्स. एंड टेक्सटाइल के इम्प्रेशन भी पाए गए हैं सेवरल ऑब्जेक्ट्स में. स्पिंडल वोल्स वर यूज्ड फॉर स्पिनिंग वेवर्स. देखो, एक पीस ऑफ वोवन कॉटन हैज़ बीन रिकवर किया गया कहाँ से, मोहेंजोदारो से. टेक्सटाइल इम्प्रेशंस पाए गए ऑन सेवरल ऑब्जेक्ट्स. स्पिंडल वॉल्स वर यूज्ड फॉर स्पिनिंग के लिए. एंड वेवर्स वोव क्लॉथ ऑफ वूल एंड कॉटन भी पाए गए. एंड ह्यूज ब्रिक स्ट्रक्चर्स suggest that bricklaying was an important craft. Huge brick structures भी आपके पाए गए. bricklaying was an important craft. They also attest the existence of a class of masons. ये also क्या अटेस्ट करते हैं, existence of class of a mason. The हड़प्पन also practiced boat making भी प्रैक्टिस की जाती थी. So the gold smiths were, जो गोल्ड स्मिथ्स भी थे
जब ज्वेलरी बनाते थे सिल्वर गोल्ड एंड प्रीसियस स्टोन्स की द फर्स्ट टू मैनी हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अफगानिस्तान एंड लास्ट फ्रॉम साउथ इंडिया। सिल्वर एंड गोल्ड की आपको अफगानिस्तान से मिलती हैं, जबकि प्रीसियस स्टोन्स की साउथ इंडिया से मिलती हैं। द हड़प्पन वर ऑल्सो एक्सपर्ट्स इन बीड मेकिंग, में भी एक्सपर्ट्स से, बीड का मतलब मोती। एंड द पॉटर्स व्हील was in full use, and the Harappan produced their own characteristic pottery which was made glossy and shiny. हड़प्पन पॉटरी क्रिएशन में भी बहुत अच्छे थे, जिस जो कि ग्लॉसी एंड शाइनी होती थी। एंड ट्रेड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, ट्रेड कैसे होता था? सो द ट्रेड वॉज इम्पोर्टेड इन लाइफ ऑफ इंडस पीपल। द Hadappans carry on a considerable trade in stone, metal, shell, etc. within the Indus culture zone. However, their cities did not possess the necessary raw material for commodities they produced, and they did not use metal money. वो मेटल की मनी यूज़ नहीं करते थे। मोस्ट प्रोबेबली दे कैरीड ऑन ऑल एक्सचेंजेस थ्रू बार्टर सिस्टम चलता था। इन return for finished goods and possibly food grains, they produced metal from neighboring areas by boats and bullock carts से शायद वो करते थे। and they practiced navigation of coast of the Arabian seas. They knew the use of wheel and carts with solid wheels were in use of in Harappa. The Harappa and commercial links with one area of Rajasthan and also Afghanistan and Iran. They had set up trading colony in northern Afghanistan, which evidently facilitated trade in Central Asia, and their cities also carried commerce with those inland of Tigris and the Euphrates. तो उनकी सिटीज़ जो कैरी करती कॉमर्स विद द लैंड ऑफ टिग्रिस एंड द यूफ्रेट्स। And many Harappan seals have been discovered in Mesopotamia, and it seems that the Harappan imitated some cosmetics used by the urban people of Mesopotamia. And Mesopotamia records from 2350 BC onwards refers to trade relations with मेलुहा। तो मेसोपोटामियन के आपको 2350 BC में ट्रेड रिलेशंस देखे गए हैं मेलुआ के साथ, विच वॉज एंशिएंट नेम गिवन टू द इंडस रीजन को मेलुआ नाम से भी जाना जाता है। मेसोपोटामियन टेक्स्ट स्पीक टू इंटरमीडिएट ट्रेडिंग स्टेशंस कॉल्ड डेलमन और मकन। मेसोपोटामियन टेक्स्ट जो है वो क्या बोलते हैं? टू इंटरमीडिएट ट्रेडिंग स्टेशन डेलमन एंड मकन विच ले बिटवीन मेसोपोटामिया एंड Meluha, and Delman can probably be identified with Bahrain on the Persian Gulf. डेलमन का मतलब शायद जो आइडेंटिफाई किया गया वो बहरीन या फिर पर्शियन गल्फ से था। सो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन हड़प्पन कल्चर, हड़प्पन कल्चर में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था? So we have no clear idea about the political organization of the Harappan, but if we take into an account cultural homogeneity of the Indus wait. So as there was cultural homogeneity of the Indus civilization, it can be said the cultural homogeneity would not have been possible to achieve without a central authority. So the Harappan cultural zone is considered identical with the political zone, and subcontinent did not witness such a large political unit until the rise of Maurya Empire. So the remarkable stability of this unit is demonstrated by its continuity for nearly 600 years. तो कल्चरल जोन जो कंसीडर किया जाता है आइडेंटिकल होता है विद द पॉलिटिकल जोन, एंड सब कॉन्टिनेंट डिड नॉट विटनेस, इससे पहले कि लार्ज पॉलिटिकल यूनिट जो देखी गई है वो अनटिल आपकी मौर्यन एम्पायर के पहले नहीं देखी गई. सो रिमार्केबल स्टेबिलिटी ऑफ दिस यूनिट इज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय इट्स कंटिन्यूटी फॉर नियरली 600.
So regions and practices and beliefs in Harappan culture. So in Harappa, numerous terracotta figures of women have been found. Probably the image represents the goddess of the earth, and Harappan looked upon the earth as the fertility goddess and worshipped her. So the male deity in the Indus Valley, the male deity was Pasupati. Pasupati seal is found. We can see here. So the male deity is represented on a seal. The god has three horned head. गॉड के पास थ्री हॉर्न हेड है एंड ही इज रिप्रेजेंटेड एज द सिटिंग पोस्चर एज योगी एंड प्लेसिंग वन फुट ऑन द अदर. द गॉड इज सराउंडेड बाय एन एलिफेंट, टाइगर, rhinoceros and has a buffalo below his throne, and at his feet appears two deer. The depicted god is identified as पशुपति महादेव के तौर पे इसे आइडेंटिफाई किया गया है. हड़प्पन स्क्रिप्ट्स. So Harappan invented the art of writing like people of ancient Mesopotamia. So although the earliest specimen of Harappan script was noticed in 1853 and complete script discovered by 1923, so it has not been deciphered so far. इसको मतलब कि पढ़ा नहीं जा सका है जो पाई गई है. There are nearly 4,000 specimens of Harappan writings on stones, hills and other objects. Unlike the Egyptian and Mesopotamian, the Harappan did not write long inscriptions. Most inscriptions were recorded on seals, contain only few words. Although we have about 250 to 400 pictographs and in form of pictures, so each letter stands for some sounds, idea or object. The Harappan script is not alphabetical but mainly pictographic script was there, and weights and measures. So numerous articles used for weight have been found. They show that in weighing mostly 16 of its multiplies were used. For instance, 16, 64, 160, 320 and 640. Interestingly, the tradition of 16 has continued in India till modern times. Till recently 16 आनाज मेड 1 रुपीज़. सो ये 16 वाला कंसेप्ट अभी तक चल रहा था जो कि 16 आने का 1 रुपये बनता है. So Harappan weight system is here, and the Harappan also knew art of measurement. We have come across sticks inscribed with measure marks. One of these is made up of bronze, and Harappan pottery were great experts. There were great experts in the use of potter's wheel, and we come across numerous pots painted in various designs. ठीक है. So here is Harappan pottery. Look at this. This is fantastic. Yes or no? Harappan pots were generally decorated with designs of trees and circles. The images of men also appear on some pottery fragments. Seals. जो seals थी, the greatest artistic creation of Harappan culture are the seals. So here you can see seals, mainly pictographic है. Few words are there and pictures are saying something, so you can see. And Harappan seals, about 2000 seals have been found. 2000 के आसपास seals पाई गई हैं, and of these a great majority carry short inscriptions with pictures of 100 bull and buffalo and tiger, rhinoceros, goat and elephant. Images of the Harappan artisans made beautiful images of metal. A woman dancer made of bronze is the best specimen found, and except for a necklace, she is naked. Look at the image woman dancer which is found. This is a woman dancer specimen and made up of bronze, and she had a necklace also wearing. Okay, so we get a few pieces of Harappan stone sculpture. One statue wear
an ornamented robe over the left shoulder and under the right arm, and its short locks at the back of the head are kept tidy by a woven fitted. So you can see here this is also of that time, and so artistic is this. And now priest king statue. When was origin, maturity, and in the Harappan culture, Indus Valley civilization? The mature Harappan culture, broadly speaking, existence between 2550 BC and 1900 BC. And throughout the period of existence, it seems to have retained the same kind of tools, weapons, and houses. The whole style of life appears to be uniform. We notice that same town planning and same seals, same terracotta works, and the same long jet blades. And but the view stressing changelessness cannot be pushed too far. We do notice changelessness cannot be pushed too far. We do notice changes in the pottery of Mohenjo-daro over a period of time. By the 19th century, two important cities of Harappan culture, Harappa and Mohenjo-daro, disappeared. But the Harappan culture at other cities faded hit gradually and continued in the degenerate phases or in the outlying fringes of Gujarat, Rajasthan, Haryana, and western Uttar Pradesh. So while the ancient cultures of Mesopotamia continued to exist even after 1900 BC, the urban Harappan culture disappeared about that time. So various causes have been suggested. So it is held that amount of rainfall of Indus region valley slightly increased around 300 BC and then decreased in earlier part second millennium. So this may have adversely affected agriculture and stock breeding, and some describe decline in the decreased fertility on account of the increasing salinity of soil caused by the expansion of the neighboring desert, and other attribute it to sudden subsidence and uplift of the land, which caused floods, and earthquakes caused changes in the course of Indus, which led to the inundation and fee hinterland of Mohenjo-daro. And still others points out that the Harappan culture was destroyed by Aryans, and but there is very little evidence for this. So consequences of disintegration and of the largest Bronze Age cultural entity are still be clarified. We do not know whether the urban eclipse led to the migration to the merchants and craftsmen and the dissemination of the elements and Harappan technology and way of life in the countryside. So something is known about the post-urban situation in the Sindh, Punjab, and Haryana. We found agricultural settlements inside the Indus region, but their connection with the preceding culture is not clear. We need clear and adequate information. So, Harappan culture or Indus Valley civilization forms a backbone of India as it is one of the major civilization of the world. Indus Valley civilization important topic also. So in this document we have learned it extended from Jammu in the north to the Narmada estuary, and in the south from the Markan coast of Balochistan, in the west Meerut in the northeast, in the area formed triangle of accounted around 12 lakh 99,600 square kilometers, and most Mesopotamia records about 2350 BC onwards refers to trade relations with Meluha, which was an ancient name given to Indus region, and Mesopotamian text speaks of two intermediate trading stations called Delman and Makan, which lay between Mesopotamia and Meluha. So most inscriptions were recorded as on seals
and contains only a few words, although we have about 250 to 400 pictographs and in the form of a picture, which each letter stands for some sound, idea, or object. So about 2000 seals have been found, and of these a great majority carry short inscriptions and with the pictures and the one horned bulls, buffalo, tiger, rhinoceros, the goat, and elephant. So we notice the same town planning and same seals, same terracotta works, and the same long jet blades. So हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड ये आपके कुछ फैक्ट्स हैं जो कि हैं, देख सकते हैं। ये क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज़ द फीचर्स एंड ये सब ये क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो फॉर द मोर।